यार दोस्तों, यूपी वेट एग्ज़ाम जो है वो 31 दिसंबर को टेंटेटिव डेट दिया गया है। तो आप 31 दिसंबर मान के चलिए। तो आपसे आज से आपको 30 दिन बचा हुआ है, तो कैसे जीके को पूरा कवर करें, जो कि इस क्लास से आपको 3 से 4 नंबर जरूर आपके बन जाएंगे। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका 2 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो आपके 4, अगर 3 क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे तो आपके अगर 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आपको इस क्लास से आते हैं तो आपको कितना नंबर बनेंगे, 2 दूनी 4 नंबर बनेगी। 4 नंबर आपको बनेंगे। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा भी वॉच करिएगा। और हर दिन अब सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है, डिसाइड ये करना है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से हमें नंबर लाना है। क्योंकि 30 दिन में हम पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। अगर वो अलग बात है कोई आपको झूठ बोल दे कि मैं करा दूंगा, आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। वो चीज़ें पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। किसी चीज़ को जो नहीं बिल्कुल आता उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जो अब ये है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो हम लास्ट टाइम में क्या करना है ये हमें डिसाइड करना है। तो आप 30 दिन में क्या पढ़ना है ये डिसाइड करने के लिए अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो हम अब लास्ट इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, पूरी क्लास वॉच जरूर करिएगा। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये संकलन करता महर्षि कृष्ण है, जिसे वेद व्यास कहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है कौन, वेद। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको चारों को हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। हम इन्हें संक्षिप्त में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो इसके पढ़ने वाले ऋचाओं, ऋग्वेद की जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इसके 3 सिरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो तीसरा मंडल है। इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में सोम देवता का, और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ड कहा गया है। जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ड कहा जाता है। 10वें मंडल सबसे बड़ा मंडल है। 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी स्तुति, नासदित्य सूक्त, सूर्य का वर्णन किया गया है। सूक्त एवं वर्ण व्यवस्था जो होती है, ये सूक्त पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी। जो पुरुष सूक्त थे उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी, जिसमें ब्राह्मण जो था उनका कहना का मतलब था कि ब्राह्मण जो थे मुख से, मतलब ब्राह्मण का जो ब्रह्मा के थे उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, मुख से। और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, मतलब उनकी भुजाओं से क्षत्रिय को माना जाता था। और वैश्य को उनकी जांघों से। और जो शूद्र थे, शूद्र को उनके चरणों से माना जाता है। तो बहुत सारे लोग इस पे विवाद करते हैं। तो हम भी इस व्यवस्था को नहीं मान सकते किसी को, क्योंकि कोई विद्वान होने के लिए उसे ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मण को विद्वान माना जाता है कि उसको मुख से, इसीलिए उसको विद्वान माना जाता है। विद्वान होने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आदमी विद्वान हो सकता है। तो नेक्स्ट आगे ऋग्वेद में ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, अघन्य कहा गया है। आपको इस क्लास को देखने के बाद किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको ऋग्वेद या वेद की जितने भी चीज़ हैं, सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को आपको देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऋग्वेद में गाय को क्या कहा है, अघन्य कहा गया है, जिसका वध न किया जाए। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। समय की गणना तथा अन्य जो तथ्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। समय की गणना, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो ईसा पूर्व और बीसी होते हैं, इसमें बहुत से बच्चों को मतभेद है, तो हम उसको दूर करते हैं। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जिसे बीसी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं, एडी, इसे एडी कहते हैं। और ऋग्वेद में इंद्र जो है, इंद्र देवता, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 225 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद की बात पढ़ते हैं, यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें यज्ञ और बलिदानों के नियमों को संकलन है, बलिदानों के नियमों के समय इसके पाठ करते हैं को आधुर्य कहा जाता है। इसे गद्य और पद्य दोनों में रूपों में है। क्या, यजुर्वेद जो गद्य और पद्य
अगर पूछा जाएगा गद्य और पद्य दोनों रूपों में कौन सा है, यजुर्वेद है। और इसमें बलिदान विधि की भी वर्णन मिलता है, बलिदान विधि का वर्णन जो है इसी में मिलता है, बलिदान विधि का भी वर्णन इसी में मिलता है। अब सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद के बारे में क्या जानकारी है? इसका अर्थ गान या गायन से है। सामवेद का अर्थ जो हमारा गान है उसको उत्पत्ति अगर माना जाता है तो सामवेद से माना जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्गीत कहा जाता है। इसमें भारतीय संगीत को जनक माना जाता है, जो भारतीय संगीत है उसका जनक इसी से माना जाता है। और जो सारे गा मा पा धा नि सा है वो यहीं से माना जाता है, सामवेद से। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं। कितने? 1810 सूक्त हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसमें 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य हैं। औषधियों की सबसे पहला उल्लेखनीय इसी वेद में मिलता है। औषधियों का सबसे पहला उल्लेख जो है इसी वेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें जादू टोना, अंधविश्वास और सामान्य जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे गृह निर्माण, विवाह आदि का वर्णन इसी में मिलता है। जादू टोना जो अंधविश्वास की बात आती है तो कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद अंधविश्वास की बात करेगा। अथर्ववेद अंधविश्वास, इसको ऐसे याद कर लो, आ से अथर्ववेद, आ से अंधविश्वास। जादू टोना मतलब जादू टोना क्या होता है? एक अंधविश्वास है। तो अथर्ववेद इसमें वर्णन किया गया है अंधविश्वास में। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में है ये? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किस वेद में? अथर्ववेद में है। यह सबसे बाद का वेद है। जो अथर्ववेद है यह सबसे बाद का वेद है। और ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, मतलब सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद ऐतरण एवं कैकती, और यजुर्वेद तैतरी और शतपथ, सामवेद पंचवस्य और अथर्ववेद गोपथ। अण्डयक में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की गई है। सामवेद जो है इसमें भारतीय संगीत के 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा की गई है। किसमें? सामवेद में। इसमें किसके? सा रे गा मा पा धा नी सी नी पा धा नी की चर्चा की गई है। और वेद जो है वेदांग, अभी तक हम वेद पढ़े, अब वेदांग पढ़ेंगे। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। व्याकरण में अष्टधाई पाणिनि द्वारा रचित की गई। ज्योतिष सेकंड बृहत संहिता वरामही द्वारा रचित की गई है। निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। और उसके बाद पुराण की बात करेंगे। पुराण के बारे में हम पढ़ेंगे। रचनाकार इसी कौन है? महर्षि लोमहर्ष हैं। और इसकी कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराण की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराण की कुल संख्या 18, इसको याद कर लीजिए। पुराण की कुल संख्या 18। जैसे पुराणों के 18 में से कौन से पुराण में किसका वर्णन किया गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसको हमें याद करना चाहिए। जैसे विष्णु पुराण में हमें किसका वर्णन मिलता है? मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण में किसका मिलता है? आंध्र सातवाहन वंश जो है उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में। वायु पुराण में गुप्त वंश का। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में बनेगा। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्राथमिक प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा हम। उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या उनके पास बैठकर या उनके निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या कितनी है? कुल 108 संख्या है, लेकिन केवल 13 ही मुख्य मान्यता प्राप्त है। बृहदारण्यक उपनिषद यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। कंठोपनिषद, इसमें यम का और ओम का महत्व वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट जैसे मंडूकोपनिषद में इसमें क्या? सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से। जाबलोपनिषद
इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। जो महाकाव्य हैं हमारे यहाँ पे कितने महाकाव्य हैं, महाकाव्य के कितने हैं टोटल 2 महाकाव्य हैं, जिसमें रामायण जिसको वाल्मीकि द्वारा रचित किया गया है और महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित किया गया है। अब इस क्लास करने के बाद आप इस क्लास से एक क्वेश्चन आपको हम 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर इस क्लास को अच्छे से अगर देखेंगे, आप कंटेस्ट अपना दिमाग लगा के देखेंगे, तो आप इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये आप इसको देख लीजिए, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देते हैं तो आप अपने सिलेक्शन या अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने में आपको ये मुझे पता चलेगा कि आप क्वालिफाई करने के लायक हैं। नहीं तो आप नहीं देते हैं तो ये थोड़ा से डाउट होता है, क्योंकि आप क्लास अच्छे से फिर नहीं किए हैं। आप अगर क्लास अच्छे से किए हैं तो इसका आंसर ज़रूर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। और थर्ड क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे, पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है। आप ये इसी क्लास से क्वेश्चन है, तो इस तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, आप पूरे वीडियो वॉच किए।